गुड मॉर्निंग साथियों। ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून होने के लिए आ गया है। ठीक है, दोपहर की वक्त है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक बार बताऊंगा, उसके बाद मैं वीकली आउटलुक के लिए जाऊंगा। अरे दोस्तों, जैसे भी हो, आपके भी उम्र के हो, ये नहीं बनता है ये ज़रूरी है कि आपको दोस्तों ही बुलाया जाए। अरे मेरे वीडियो थोड़ा शेयर करो भाई। कोई पिंडी लड़का कुछ भी बोल के वीडियो डालता है यूट्यूब में, तो वो उसका तो 500 व्यूज आ जाता है। मैं यहाँ जेन्यून एक सिस्टम है, जिस जेन्यून सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा शेयर करो भाई। आपको एक मिनट, आपको अगर यहाँ कुछ सच्चाई दिखाई दे रही है, इफ़ यू फाइंड इट इज़ ट्रूथफुल, प्लीज़ शेयर इट सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। आपके जान पहचान के लोग जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। द फर्स्ट 15 मिनट वॉज chaos, द सेकेंड वन वी डो नॉट एक्सेप्ट दिस। प्राइस एक्शन में एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपका यहाँ क्लोज होने के बाद आपका ओपन होके और ये प्रीवियस ओपन जो अगर टैग करती है, वी विल नॉट ट्रेड। एक बात बहुत, चलो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं दूसरा दिखाई दे रहा, हाँ, यहाँ पे बुलिश हुआ, बाद में ओपन हुआ और नीचे आया, फिर बाद में रिवर्सल किया। सो दीज आर द एक्चुअली बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक ट्रिकी पैटर्न बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस, जो मेन पार्टिसिपेंट्स के वजह से होता है। तो फर्स्ट कैंडल ब्रेक हुआ, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट until this candle closes above this both। यानी कि एक मिनट थोड़ा ब्लो अप कर दूं, आपके लिए बता दूं। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ट्रेड, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, एंड दिस बिकम्स आवर स्टॉप। वाई? बिकॉज ये जो है, दिस इज ए हैंकी पैटर्न, दे आर नॉट एडवाइज टू गो। उसको डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। ये वीवीएफ के ऊपर क्लोज हुआ और इमीडिएट वीवीएफ के नीचे, ये हमारा स्टॉप रहेगा। इट इज परफेक्ट, इसके सिवा हम काम नहीं करते। ठीक है, तो लेट्स सी ये कब हुआ। ये हुआ 9:45 को ये क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो लेट्स गो टू ऑप्शन। 28 जनवरी का कौन से क्या रेंज था रे भाई? हाँ, 25,700 एग्जैक्टली। मैं आई वॉजंट रिमेम्बरिंग इट, एंड व्हेन दैट वाज क्लोज्ड यू कैन सी हियर। और हम लोग कंडीशन क्या है, वी नीड 9:45 को हम लोग, हमको क्या चाहिए, वी नीड क्लोज अबव। मिला। व्हाट वी हैव अ लोअर फ्रैक्टल हियर। जब ये कैंडल क्लोज होती है तब ही ये लोअर फ्रैक्टल कंफर्म करती है। ठीक है, हमारा एंट्री कहाँ रहेगा, ब्रेक अबव द फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी, हमारा स्टॉप यहाँ रहेगा, हमारा टेक प्रॉफिट 1:2 है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, 1:2 है। So our entry was in this and our stop was here and our take profit was 1:2। This is 1:2। आप मानोगे नहीं, हर दिन मैं आपको यही आमिन, मैं जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं लेते तब तक आप इसे मानोगे नहीं। क्या बता रहा है यार ये करके। बना 40.25 यानी कि 41 पॉइंट्स का रिस्क था। 85 पॉइंट का हमने, 41 का था रिस्क, हमने 84 के 84.5 को हमने बुक कर लिया। एक ही कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिसीजन फेक नहीं है, कोई
चौंकाने वाली कंडीशंस नहीं है, कोई चौंकाने वाली कंडीशंस नहीं है। और हमारा ट्रिगर कब हुआ मालूम है? वो ट्रिगर हुआ ये वाला कैंडल में, 10 बजे के कैंडल में ट्रिगर हुआ। उससे पहले तो ट्रिगर ही नहीं हुआ। ये वाला कैंडल आया 9:55 का, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ। ट्रिगर हुआ 10 बजे की कैंडल से। जैसे ही ये हुआ, इसमें हमने बाय सेटअप कर दिया एंड हमारा यह बाय स्टॉप रहता है। अगर आपका बाय स्टॉप नहीं है तो ये क्लोज होते वक्त हम लोग ये जैसे ही ये ब्रेक होती है, वी मेक एन एंट्री, तो हमारा टेक प्रॉफिट रहता। बात समझ गए? ठीक है। इसके बाद डिड वी ट्रेड डाउनवर्ड मूव? नहीं, हमने ट्रेड नहीं किया डाउनवर्ड मूव। यहां पे ये क्या हो गया? दिस बिकम्स बेसिकली, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया है कि हम लोग स्ट्रोक्स देखते हैं। वी सॉ दिस ए 1 2 3 बी एंड नाउ वी आर सीइंग सी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये ट्रिनो स्ट्रोक बनने के बाद यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। इसमें एक चीज ऐसी है, बिकॉज इट इज कंट्रैक्टिंग हियर, तो अगर इसके ऊपर ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इट इज गोइंग टू मेक अ न्यू हाई हियर। ठीक है, 25,900 के ऊपर जाएगा। ठीक है, सो वी नो यहां आने के बाद ये इसको क्रॉस नहीं किया, फिर ये 15 मिनट का रिवर्सल हो गया। वी डिड नॉट ट्रेड, बिकॉज जब मालूम ही है तो हम ट्रेड क्यों करेंगे भाई? वाई अननेसेसरी, क्यों फुकट में अपना दिमाग खराब करेंगे? पुटका डाला, फिर रिवर्सल हुआ, पुटका डाला, फिर रिवर्सल हुआ, वो नहीं करते। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की। आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज कारण क्या है कि लोगों में डर बहुत है। उस डर को कम करने के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन का सीरियस अंडरस्टैंडिंग मैं बताने से पहले बहुत से लोगों ने एजुकेशन नाम पे ये कर दिया है। आई मीन मेनी पीपल हैव स्कैम्ड द इनोसेंट रिटेल ट्रेडर्स कि एजुकेशन के नाम पे ये कर दिया, वो कर दिया, सब हुआ है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एवरीवन इज फेयर। तो मेरा इतना ही है कि भाई आपको सीखना है और सही ढंग से सीखना है। देर इज नो नीड टू वरी, एकदम आराम से बैठो। अगर ट्रेड मिलता है, कंडीशंस मीट होते हैं तो एंटर करना है। ट्रेड नहीं मिलता है, कंडीशन मीट नहीं होते, तो उसे थैंक यू बाय बाय करना है। चलिए चलते हैं। अच्छा, वीकली में क्या है? वीकली में है, सी आफ्टर दिस स्ट्रांग बेरिश सेटअप, लोगों का कहना है कि अरे यार वीकली ये हो गया, वो हो गया। ये इतना स्ट्रांग होने के बाद देर इज नो फॉलो थ्रू, सिर्फ ये एक डोजी बना है। ये जैसे ये डोजी का हाई ब्रेक होती है 25,900 के आसपास, दड़ल करके हम लोग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वी स्टिल हैव वन मोर मूव अप। इसमें जो है वी स्टिल हैव वन मोर मूव अप। मैं अभी आपको बताता हूँ। अरे एक मिनट भाई, क्या हो गया? 1 2, ये 25,600 800 के आसपास जाके नीचे आएगी। और इसमें भी इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, मैं वीकली में हूँ, इट मेड अ 1, ओहो आई एम वेरी सॉरी, 1 सेकेंड प्लीज। 1 2 1 2 1, एक पांचवा खत्म करने के बाद ही नीचे की तरफ आ सकती है। मैं आ सकती है बोल रहा हूँ, मालूम नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या हो गया? बैंक निफ्टी को अभी आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग, 1 सेकेंड। मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी का, इसने बनाया एक्सपांडिंग फ्लैट। बैंक निफ्टी, इसे हम बोलते हैं एक्सपांडिंग फ्लैट, या रनिंग फ्लैट भी बोल देते हैं कभी कभी। वी से रनिंग फ्लैट आल्सो।
तो बैंक निफ्टी भी अभी भी बरकरार है। हाँ, इट इज़ ओवर एक्सटेंडेड, ये ओवर एक्सटेंडेड कंडीशन में है बैंक निफ्टी। बहुत ही एक लंबा छलान बनाया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। नाउ आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट द बैंक निफ्टी, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि भाई बैंक निफ्टी ने अपना पैटर्न कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या कर दिया, अपना पैटर्न कंप्लीट कर दिया। दिस बिकम्स ए, बी एंड सी। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। सेम निफ्टी ने भी अपना पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अभी निफ्टी का बताता हूँ, 3, 3 एंड 5। अब जैसे ही ये ब्रेक होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आया आपको? मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बैंक निफ्टी। थोड़ा बहुत एसीसी ने यहाँ तक आया नीचे, फिर एक इसे बोलते हैं हम लोग डबल टैप करके, डबल टैप। ये एसीसी रिवर्सल 1643 के आसपास होने वाली है। उससे पहले बार बार डबल टैप होती है। डबल टैप का मतलब है, हम लोग प्रोफेशनल ऐसे डबल टैप बोलते हैं, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे आपको फाइनल एक्यूमुलेशन रहती है। दिस इज एन फाइनल एक्यूमुलेशन, and those who are accumulating this, they know that once it comes here it has to bounce very hard. डबल टैप का मतलब है 1 2 1 2 1 2, बार बार ऊपर की तरफ जाती रहती है। इट स्टार्ट्स गोइंग अप 1 2 1 2 1 2 1 2, धड़ल्ले से ये एक कॉर्नर में आ जाती है ऐसे एंडिंग डायगोनल के हिसाब से, और एक बड़ा कैंडल आपको बनता है जो डीमार्ट में बना है। मैं डीमार्ट का दिखा देता हूँ आपको, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेसिकली कि बात हो क्या रही है। क्या हुआ डीमार्ट में, बार बार यहाँ पे बार बार वापस आ रहा था, फिर वापस आया, पुश किया, फिर बार फिर पुश किया, फिर एक बार धड़ल्ले से बाहर आके खड़ा हो गया डीमार्ट वाला। अब डीमार्ट वाला वीकली में ये दिखा तो रहा है रिवर्सल, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है, थोड़ा वीकली का आपको डर रहता है डीमार्ट का, लेकिन डीमार्ट खत्म हो गई है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि दिस इज एन इंडिकेशन दैट थिंग्स हैव चेंज्ड एंड देयर इज ए बुल मार्केट अहेड ऑफ अस, ठीक है। देयर इज ए बुल मार्केट अहेड ऑफ अस। अगर बुल मार्केट अहेड ऑफ अस है तो फिर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या हुआ, यहाँ पे लो बनाया है इसने। मैं अल्कार्गो की बात कर रहा हूँ, जहाँ जो स्प्लिट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अल्कार्गो जो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, वो क्यों स्प्लिट हुआ है वो हमें मालूम है। यहाँ से सीधा आपको कम से कम 22 तक जाएगा, 22 तक जाएगा अल्कार्गो, ठीक है। अंबुजा, अच्छा, ये दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये यहाँ पे ए बनाया 1 2 3, फिर बाद में 1 2 3 4 5, एक और एक बार डाउन बना के ऊपर जाएगा। ऐसा जाना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है। बंधन रिवर्सल हुआ। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये सप्लाई चैन है। सेकेंडरी से वीकली लेके आओ यार, आपको वीकली में समझ में अच्छा आता है। सेकेंडरी सप्लाई चेन, प्राइमरी सप्लाई चेन, जैसे सेकेंडरी ये क्रॉस होती है ऊपर का 152 क्रॉस हुआ, आप जाएंगे सीधा किधर, 212 215 के पास। वहाँ 215 क्रॉस हुआ तो 230 240 के पास। ये इमीडिएट टारगेट है हमारा है। आपका क्या है मैं नहीं जानता, ठीक है। भारत पेट्रोलियम ये ABC बनाया, ABC बनाया, अब यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। जाएगा ये गारंटी नहीं है। इट इज ऑलरेडी ओवर। डिलीवरी का थोड़ा वेट करो, ये डिलीवरी का स्टोरी खत्म होने दो, और एक हफ्ता वेट करो। आपको और एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। आई थिंक डिलीवरी का स्टोरी और एक हफ्ता के लिए, और 1-2 हफ्ता के लिए रुके रहो। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, सॉरी, ये कोई एजुकेशन प्रोग्राम के लिए मैं ऐसे इसे हम लोग ये किए रहते हैं। 425 के ऊपर आते ही इट विल स्टार्ट मेकिंग मूव, ठीक है। देवीज ये नीचे आ रही है, इट हैज मेड अ इम्पल्स हियर,
इट इज़ द करेक्शन। करेक्शन ऐसा हो सकता है कि एक बार ऐसा ही इसके इक्वल हाई पे आके बाद में नीचे आएगी, तभी जाके ये जो पैटर्न है, मैं एक मिनट माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ। Yeah, I will use a red. This is impulse. Then I will use green, blue. This is A, B, C. उसके बाद आपको फिर से एक इम्पल्स मिलेगा और इनको पैटर्न कनेक्ट करता हूँ। दिस बिकम्स अ वन पैटर्न एंड दिस बिकम्स अ वन पैटर्न। समझ में आया अभी? ये जो है, दिस इज अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, देर इज नो इंडिकेटर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको थोड़ा भी पैटर्न के बारे में नॉलेज है, यू विल अंडरस्टैंड इट। यस, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके। डीएलएफ आने दीजिए इसको 570 के आसपास। डीमार्ट हमने देख लिया। गेल, गेल एक बार ऊपर जाएगा, 203 तक आसपास जाएगा। इक्विटी में करो, एफएनओ में मत करो, कृपा करके एफएनओ में मत पढ़ो। इंडी होटल्स, ये थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन ये उतना खास नहीं जाएगा। आईओसी, आईओसी विल मेक वन मोर मूव अप। ये सॉरी, ये ऐसा ब्रैकेट बना रहा है, इसके ऊपर जाता है तो ये 190 तक जाता है। तब तक के लिए रुके रहो। आईआरएफसी, इट इज़ रेडी। 3 हफ्ते हो गए अटक गया हो, एकदम से 10-11% के बाद एक बार इट इज़ गोइंग टू 150। आप इक्विटीज में ट्रेड करो। आईआरएफसी में बहुत वॉल्टिलिटी है, इसमें सस्ता वाला है तो करो। एक 20-25 हज़ार लगाओ, 50 हज़ार लगाओ। अब ये यहां तक जाने के बाद इसका आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको एक ट्रेडिंग व्यू में पोस्ट डाला था, मजगांव डॉग। ये थोड़ा आने दो नीचे। और एमसीएक्स, आई विल नॉट ट्रेड दिस नाउ। मदरसन, ये देखो, मैं मजाक नहीं करूंगा, ये ऐसा वाला पैटर्न बना रहा है, ठीक है। हो सकता है ये एक बार उछले। इट इज वेरी हाई लाइकली दैट इट कैन गो अप टू 130 के आसपास। उसके बाद ये नीचे आएगी। मेजर ट्रेंड इज डाउनवर्ड। माइनर ट्रेंड आपको, हाँ, सेकेंडरी ट्रेंड आपको 130 तक लेके जाएगी, बट इट विल नॉट बी स्मूथ ट्रेंड। पिडिलाइट, ये साइडवेज में है, छोड़ दो। ये नीचे तो अगर ये 1421 काट के फिर से एक रिवर्सल बनाती है तब ऊपर के लिए देखेंगे, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पुनावाला यहाँ जाने के बाद भगवान जाने अब क्या होगा। बस वही, वी आर लुकिंग ऑन इट, वी आर लुकिंग इन इट। भगवान भरोसे चल रहा है। आरईसी यहाँ ऊपर तक आएगा, 4184, 4184, 4010 तक आएगा। टाटा पावर थोड़ा ऊपर जाएगा 400 तक, उसके बाद भगवान भरोसा। टॉरेंट भगवान भरोसा जा रहा है, ढकलो 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 हो रहा है। यहाँ पे पूरा देखो प्राइस एक्शन है। कैन यू सी द प्राइस एक्शन यूर हियर? ये ढकलो इंडिया इंटरनेशनल चल रहा है। हाँ, ये ऊपर जाएगी। दिस इज अ ट्रायंगल जो हम लोग सिखाते हैं। वी टीच पीपल 1 2 3 4 5। ये ट्रायंगल है। यहां आने के बाद 1530 आने के बाद आपको स्टॉप को एक 1500 में स्टॉप रखना है। अगर ये क्रॉस होती है, देखो, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज जो 70 to 80% आपके फेवर में काम करते हैं। तेवर की न्यूअर फेवर 70 to 80%। आपका जिम्मेदारी रहना चाहिए कि आप स्टॉप डाल के प्रोटेक्शन को तैयार रखो। 1530 जैसे ही आती है आपको 1500 में स्टॉप आ जाना चाहिए। अभी 1350 कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। ये नीचे आएगी वरुण ब्रदर्स। चलो और एक लिस्ट देख लेते हैं। अदानी, ऑल अदानीज आर गोइंग अप। ये चैनल में जा रही है और एकदम से फट जाएगा, ये एकदम से बस्ट होगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गो। अदानी ग्रीन,
हाँ, अदानी ग्रीन इज शोइंग सम वीकनेस, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का 1210 के बाद हमारा एक एक्सपेक्टेशन तो ऊपर जाने की, बट इट इज शोइंग ए वीकनेस। अदानी पोर्ट्स यहाँ आने के बाद देखते हैं, यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ एक बार छलांग मारेगा। अदानी पावर इट इज गोइंग अप, ये गया अभी, ये पावर तैयार है। इसके 153 के ऊपर जाते ही आपको एक छलांग मिलेगी करीब 200 210 तक। एशियन पेंट्स फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ दो, बहुत ही हालत बुरा है। अदानी टोटल गैस, ये जिस दिन फटेगा ना भाई साहब, आप बोलोगे यार 500 में था यार, अभी 2000 देने के लिए भी तैयार हूं लेकिन मिल नहीं रही है। ऐसा हालत आपका होगा, मैं बोल रहा हूं आपको। ये जिस दिन फटेगी उस दिन स्टॉक मार्केट में सब लोगों का फटेगा। ये स्मॉल बैंक भगवान भरोसे है, ये स्मॉल बैंक, हाँ ये भी भगवान भरोसे, बजाज फिंसर भगवान भरोसे। बीएल एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। कैनरा ये हाइपर एक्सेलरेशन में है यार, ये मेरे हमारे कोर्स में हम सिखाते हैं इसको, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और एक्सेलरेशन ट्रेंड। ये हाइपर एक्सेलरेशन में, हाइपर एक्सेलरेशन मतलब आप देखो यहाँ पे दिस बिकम्स हाइपर एक्सेलरेशन, कि यहाँ पे इससे नीचे उतरने की तैयारी नहीं कर रहा है, यानी कि 170 के आसपास जाएगा ये, लेकिन अभी खरीदारी करना बेवकूफी की बात होगी। डोंट एंटर। HCL टेक पता नहीं नीचे आएगा। IDFC इट इज कमिंग डाउन ना, ये नीचे आ रही है IDFC। वो हमारा इन्वेस्टमेंट्स को हमने वी पुल्ड बैक और इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर नोइंग सम, 2 FIIs इसके इन्वेस्टमेंट के बाहर निकल रहे हैं। नीचे आएगी L&T, हाँ ये इट इज अ मैच्योर ट्रेंड, ये ट्रेंड मैच्योरिटी में आ गई है। और 2 हफ्ता चाहिए, आफ्टर 3 वीक्स, अनदर 2 और 3 वीक्स आपको एक सेटअप मिलेगा। ये ऊपर जा रही है। NTPC मैंने ट्रेडिंग व्यू में डाला था। PNB, यस PNB इज ऑल्सो कमिंग डाउन। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन इट, तो ये PNB नीचे आएगी। ये एक बार ऊपर जा सकती है ऐसे ही हवा में, पता नहीं, नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। वी हैड अ सेल, हमारा ट्रिगर ऑर्डर यहाँ पे कहीं था, देन वी सोल्ड इट समवेयर एट 1780, 1780 में हमने बेचा। अब ये नीचे आने के बाद हम देखेंगे। साइडवेज में है, इसके पीछे मत भागो। TCS देखते, अब मैं आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस ट्रेंड। यस आप 2 हफ्ता छोड़िए, इसके रिवर्सल के बारे में बात कीजिए। अल्ट्राटेक आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो, और आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नो method is impossible, but every method has to have to undergo through a thorough practice sessions. thorough practice session के बिना आप कोई भी मेथड में मास्टर नहीं कर सकते हो, and there is no single method that you can't master. You can master any method, लेकिन thorough practice के बाद ही करना है दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी तरह से पैसा दिया है, शांति दी है, एंड आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड बाय ये किया वो किया, नहीं नहीं नहीं, वो काम मुझे नहीं होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।